हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना सा बात करना है कि आपको जो मैंने डेली टारगेट की बात की थी कि दिन में आपको कितना प्रैक्टिस करना है पर डे, जिसमें आपको कंसेप्ट नहीं कोई क्लियर करना है, बस क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस सेट मैं भेज रही हूँ, परम सर के जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स हैं उसको मैं भेज रही हूँ टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको सारी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट एक दिन में मैं भेज देती हूँ। तो उसमें जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपको कुछ ऐसा स्पेशल पहले से कंसेप्ट नहीं क्लियर करना है, तो आप वहाँ से उस टॉपिक को क्वेश्चन सिर्फ कर सकते हैं। अगर कहीं पे फंसता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम हुआ, तो कुछ चीज़ें अगर आप उसमें से नहीं जानते हैं, वैसे आप जानते होंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ये, तो आप अपनी नोट्स उठाइए या कहीं से किसी बुक से फटाफट उसको देख करके 5-10 मिनट में आप अपना क्वेश्चन करिए। अगर किसी चीज़ में किसी टॉपिक में 75 या 50 या 65 क्वेश्चन जितने भी हैं, तो अगर आपको मैक्सिमम आ रहे हैं तो 30-40 क्वेश्चन करके आप छोड़ भी सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। और रीजनिंग में मैं टॉपिक भेज रही हूँ फ्रेंड्स, उसमें जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं अगर आपने पढ़े हैं उसको, तो आप पहले इसको प्रायोरिटी दीजिएगा। आप इन पे खूब क्वेश्चन करिए और फिर उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उस पर जाइएगा, क्योंकि इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जिन्होंने नहीं भी रीजनिंग अभी करी है और पहले से पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो इस पे इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं टॉपिक को पहले क्वेश्चंस उठा करके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो आप इन सबको करिए। बाकी रही कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर में आपने पूछा था कि हम क्या कर सकते हैं। अभी मैंने एक बार पढ़ा है या फिर बहुत पूरा नहीं, सिलेबस पूरा हुआ है, तो बस मैं ये कहूँगी टाइम बहुत कम है, आप बिल्कुल नए चैप्टर्स पे मत जाइए। जो भी आपने पढ़े हैं उस पर खूब फोकस करिए, उस पर पकड़ बनाइए। जो भी कंप्यूटर में आपने पढ़ा उस पर क्वेश्चन करिए, जहाँ से भी आप आ रहे हो क्वेश्चन। और बची हुई टॉपिक्स को अब बिल्कुल मत छूइए, क्योंकि नया चीज़ छूने की बिल्कुल टाइम नहीं है। अब नया चैप्टर्स बल्कि ये कर सकते हैं आप, जैसे आपके जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, जैसे आपने हिंदी पढ़ा है उसमें कहीं क्वेश्चंस कम बन पा रहे हैं आपके 30 में 25, 24, 21, 22 जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन, जो भी आ रहे हैं वो मार्क्स, तो आप वहाँ से उठा करके उसको और बढ़ाइए, अपने रीच और करिए अपनी क्वेश्चन की। और जैसे आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो गलत ना होने पाए, और जो जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए, इसमें कोशिश करिए। जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, जो सब्जेक्ट के टॉपिक आपने पढ़ी है उस पर फोकस करिए। अभी नया पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िएगा। ये बिल्कुल गलत होगा कि आप नया टॉपिक उठाइए और पढ़िए। और यूपी स्पेशल के कुछ जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले पढ़ के जाना है, उसको भी मैं लिख के भेज दूंगी आपको आज या कल के बीच में। और वही सब पहले पढ़िए, जैसे मेले हुए, नृत्य हुआ, और ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ, और जीआई टैग कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों को मिला है, इन सबको आप पढ़िए वहाँ से। और सबसे पहले इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। जब आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेंगे कम समय में, और जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सिलेबस काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वहाँ से। और बचे हुए टॉपिक्स को आप फिर तेजी के साथ कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने की वजह से। तो ये जो मैं भेज रही हूँ आपको, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे उस पर वर्क कर रहे हैं, और एक तरह से आपकी एनालिसिस हो रही है वहाँ से। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम हो, तो आप फुल टेस्ट दे सकते हैं, और फुल टेस्ट जिनके पास फुल टाइम है वो जरूर दें। कम समय में जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर कम समय में जो ज़्यादा कर सकते हैं स्टडी या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो जरूर करिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर जिनके पास ऐसा टाइम नहीं है, या जिनके पास अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू अपनी तैयारी करें, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में आप नया चैप्टर मत पढ़िए, और पुरानी चीज़ों को तैयार करिए, क्वेश्चंस करिए उस पर। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, यूपी स्पेशल, हिंदी, जीएस, इन सब पे ज़्यादा फोकस करिए, इस पर रीच बढ़ाइए अपनी, और गलत चीज़ ना होने पाए, क्वेश्चंस गलत ना होने पाए, और जहाँ पे आपकी कमी हो रही है उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, रही बात जीएस की, तो जीएस में आप एंशिएंट आपने पूरा कर लिया है। आप पॉलिटी बिल्कुल मत छोड़िए, एंशिएंट मत छोड़िए। और मेडिवल में आप जो भी शासक हैं, कौन पहले आए, और जैसे दिल्ली सल्तनत है, उनका टाइम पीरियड देखिए। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में फटाफट आप रिविजन करिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूपी स्पेशल से भी मिलती हैं, और जैसे यूपी की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल इन सबसे मैच करती होंगी, आपको पढ़ना ही है। तो उन सब चीज़ों को पढ़िए। हो सकेगा तो मैं कल या परसों तक आपको वो टॉपिक्स दे दूंगी जो आपको यूपी हिस्ट्री में पढ़नी है, और हिस्ट्री में भी, इंडिया की हिस्ट्री में भी पढ़नी है। और ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं 1-2 दिन का टाइम मुझे दीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको उन सब टॉपिक को बना करके आपके पास भेज दूँ, और फिर आप उस तरह से तैयारी करिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको किसी दूसरे की रणनीति की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से अपनी तैयारी करें, बिल्कुल भी भटकाव मत रखें, और आप सबका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और जो जिनके मार्क्स 60-65 बन रहे हैं और जिनके 70 बन रहे हैं, वो तो श्योर रहे हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस रखें, और ज़रूर होगा। और बिल्कुल भी होपलेस ना होइए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए। और अंत समय में ही आपको सबसे ज़्यादा हर तरह से खुद को संभालना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ मेंटली भी। तो अगर आप होपलेस नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, हाँ, तो ज़रूर सिलेक्शन ले लेंगे। और आपका नहीं होगा तो किसका होगा, ये पॉजिटिविटी अपने मन में बनाए रखें। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।